अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान की जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसी वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था। अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं काहिनों की कारस्तानियां हैं और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईने यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर है, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दश्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है ना इनके खुदा से।
याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम व मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा क्या हुआ, रंग राहिल? क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस, जी आली जनाब। सहराए जतून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। देख लेना, मैं जीतूंगा। ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। देख लेना, जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा। जीतने वाला खानदान मैं बड़ा का बनूंगा और बाबा का जाननशीन मैं होगा। जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियार बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी। राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ। तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे ना थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ।
घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, 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 कहीं ऐसा तो नहीं राहील खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये बच्चा पकड़ो। तुम्हारी खाला राहील के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? किसी ने इश्तार को गजबनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। मौत का मनहूस साया हर तरफ मंडला रहा है। कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? देखा देखा, ईस्टर ने उसके लिए बद्दुआ की थी। हाँ, कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी। जिस किसी ने खुदाओं और इश्तारे बसुर की तौहीन की वो सबसे पहले सजा पाएगा। राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहील की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या ईस्टर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज, मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं। तबीब हकीकी।
ये न सिर्फ फद्दान के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी बलाए जान बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं। ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जी। जाओ जाकर देखो, अगर ईस्टर आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जी जाओ। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इश्तारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी इश्तार की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहील की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहील की मौत इश्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इश्तार और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की, क्यों?
याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईश्तार के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, ना कि ईस्टर और इश्तार के। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। ईश्तार का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियाँ तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल जाओ। लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईश्तार की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं। अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो परवरदिगार,